नमस्कार दोस्तों, VCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है किसान भाइयों का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा गर्मा रहा है। हर कोई किसान भाइयों के पक्ष में भाषण दे रहा है। जी हां, इसी कड़ी को जोड़ते हुए जो कांग्रेस है, कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं तरुण कुमार जी, उन्होंने भी किसान भाइयों का समर्थन करते हुए जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार जो फिलहाल रूलिंग पार्टी है, उसके विरोध में बहुत कुछ बोला है। तो आइए जानते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। कांग्रेस के मुताबिक यानी जो तरुण कुमार जी हैं उनके मुताबिक क्या गलत है, क्या सही है, क्या किसानों का समर्थन करना चाहिए या जो रूलिंग पार्टी है उसका विरोध करना चाहिए। तो सारा कुछ आज तरुण जी ने बताया है। तो आइए तरुण जी के पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से किसान भाइयों के बारे में वो अपना पक्ष रख रहे हैं। जी हाँ, आइए आपको लेकर चलते हैं तरुण कुमार जी के पास। उन्होंने नोटबंदी की बिना किसी विचार विमर्श के साथ में। उसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों लोगों ने अपनी जान बैंकों की कतारों में गंवाई, परेशान हुए पूरे देश के लोग। उसके बाद GST थोपी, उससे व्यापारी परेशान हुए और अब ये कृषि बिल जो लेकर के आए हैं, किसानों को सीधा सीधा दबाने का, कुचलने का प्रयास है, उनके अधिकारों को खत्म करने का प्रयास है। मैं मोदी सरकार से पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आप विकेंद्रीकरण की नीति पर चलना चाहते हैं या केंद्रीकरण की नीति पर चलना चाहते हैं? आप सिस्टम को बांटना चाहते हैं, आप सिस्टम को समेटना चाहते हैं? अगर आप सिस्टम को समेटना चाहते हैं, आप सिस्टम को कुछ लोगों के हाथ में डालना चाहते हैं, आप इस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्रोत खेती, उसको आप कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में समेटना चाहते हैं, तो हम ये होने नहीं देंगे। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस देश में कांग्रेस का गली गली, मोहल्ले में, गांव में हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करेगा और देश की जनता भी इसके विपरीत पुरजोर विरोध कर रही है। मगर मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। दिल्ली के बॉर्डरों पे हर जगह पर किसान धरने पर बैठे हुआ है। पिछला 1 महीना हो चुका है। 60 से ज्यादा हमारे किसान भाइयों ने अपनी जान गंवा दी है। मगर मोदी सरकार नींद से जाग नहीं रही, सत्ता का सुख भोगने में बिजी है। उनको जान से परवाह नहीं है। उनको अडानी, अंबानी और चुनिंदा उद्योगपतियों के जेब में जो माल जाएगा उससे मतलब है, किसानों की जान से मतलब नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जब आप मान लीजिए जयपुर में भी सब्जी लेने जाते हैं, मंडी में सब्जी लेने जाते हैं, या फिर फेरी वाला, रेडी वाला आपके घर के सामने आता है, तो वो कौन सी सब्जी आपको देता है? उनको कुचलने का प्रयास है। करोड़ों की संख्या है ऐसे लोगों की, करोड़ों की संख्या है आढ़तियों की, और ये करोड़ों की संख्या को 15-20 लोगों में समेटना चाहते हैं। ये हम होने नहीं देंगे। आज दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का और पूरे देश भर में चल रहा है, राहुल गांधी उसमें बैठे हैं और पूरे देश को यह आह्वान कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी आप मान जाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपकी कुर्सी को तोड़ देगा और आपके तख्तों को पलट देगा। आप इतना
इसको ईगो में मत लीजिए, अपना अहम का मुद्दा मत बनाइए। ये देश का किसान है और इस देश के किसान का परिवार का ही आदमी बॉर्डरों पे जंग लड़ता है, देश का जवान है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे फौजी भाइयों ने भी इसका विरोध किया है। किसान भाइयों के साथ साथ भारतीय फौज भी इसके खिलाफ है। मगर नरेंद्र मोदी जी अभी जाग नहीं रहे नींद से। नरेंद्र मोदी जी, आपको जागना पड़ेगा। देश की जनता अब सोच रही है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि आने वाले टाइम में बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, उनको प्रचार करना मुश्किल हो जाएगा। जनता इतना पुरजोर विरोध करेगी। पंजाब में, हरियाणा में मुख्यमंत्री, मंत्रियों का बहुत पुरजोर विरोध हो रहा है, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहां पर हिटलरशाही चल रही है। अमित शाह और मोदी जी की हिटलरशाही के सामने कोई कांग्रेस, ये बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं बोल पा रहा, ना बीजेपी का नेता बोल पा रहा। साथियों, मैं आपसे पुनः विनती करता हूं कि हम लोग पुरजोर तरीके से, पूरी ताकत के साथ में इस तीनों कानून, काले बिलों का पूरा विरोध करते हैं और अपनी अंतिम सांस तक करते रहेंगे। ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं, ये लड़ाई लंबी है। हमें मिलकर लड़ना है और इस तानाशाही सरकार को झुकाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी देखा तरुण कुमार जी, जो कांग्रेस ऑल इंडिया कमेटी के सचिव हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा है। सारी एक एक चीज़ गिनाई है कि किस तरीके से बीजेपी हिटलरशाही जो है, यानी तानाशाही जो है, राज चला रही है। तो ये विचार थे तरुण कुमार जी के। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप अपना कोई विचार रखना चाहते हैं, अपना कोई सुझाव रखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, या अपना कोई वीडियो बना करके हमें भेज सकते हैं। अगर आपके विचार भी समाज के हित में होंगे तो आपके विचारों को भी हमारे चैनल पर साझा किया जाएगा। जी हाँ, दिल्ली से अजय शास्त्री की रिपोर्ट।